होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं कैम सर और पर डे आपको सुबह 5 बजे इस क्लास में जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं उस दिन वो सारे आपको करवाए जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश में पूर्व राष्ट्रपति को 1 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो किस देश में? तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी। कौन? निकोलस सार्कोजी। इनको ये 1 साल के लिए सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, कितने साल के लिए? 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब बात किसकी है? अब बात फ्रांस की है। तो ये रहा मैप में फ्रांस। तो फ्रांस है जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। फ्रांस है वहाँ माउंट बिलोंग है। बिलोंग पर्वत कहाँ है? फ्रांस में ही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा फ्रांस की क्या है आपकी? ये यूरो क्या है? सॉरी, यूरो मुद्रा है। 1 यूरो में 86 रुपया 44 पैसे होते हैं। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य में पहली खासी महिला गारो खासी जयंती, ये तीनों जनजातियां कहाँ हैं? मेघालय में निवास करती हैं। कहाँ करती हैं? मेघालय में। तो राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो पहली खासी महिला मुख्य सचिव किस राज्य में बनी है? तो ये कहाँ की? मेघालय। मेघालय की हैं बिन्नी महाजन। कौन है? बिन्नी महाजन है जो कि पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनाई गई हैं। अब बात किसकी है? मेघालय की है। तो ये रहा मैप में मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। इसके अलावा मेघालय में नोक रेक चोटी है। इसके अलावा याद रखो मेघालय कैपिटल शिलोंग है। सीएम है कॉनरैड संगमा। ठीक है, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेघालय जो है उसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत विजयी हुआ, तब जाके बांग्लादेश एक नए देश का उदय हुआ 1971 में। और इसके जनक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पिता में हैं। ठीक है, और इन्होंने जॉय बांग्ला नारा दिया था। ठीक, इनको गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। गांधी शांति जो पुरस्कार नहीं है वो शेख मुजीबुर रहमान को इसी साल दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अक्सर चर्चा में रहने वाला ऑपरेशन लंगड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो जो ऑपरेशन लंगड़ा है वो उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित है। योगी आदित्यनाथ जी ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। ऑपरेशन लंगड़ा में क्या है? मार्च 2017 से लेकर अब तक यूपी पुलिस ने 8000 से ज़्यादा मुठभेड़ में 3302 अपराधियों को निशाना बनाया है। ठीक है, और इन मुठभेड़ों में कितनी 146 मौतें हुई हैं। इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ इस प्रक्रिया का कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारी से क्या कहते हैं? ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं। मतलब कोई काम फाम नहीं चल रहा सही से, और एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें क्या एक दायरा रखा गया 3302 अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अधिकारी लोग इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा। ठीक, ऑपरेशन लंगड़ा। अब बात उत्तर प्रदेश की है।
तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से हमारे राजनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं। इसके अलावा लखनऊ में औषधि और दवाइयों का और विष का सभी का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में। जिस भी संस्थान में दवाई, औषधि या विष लगाओ वो सब लखनऊ में है। ठीक, इसके अलावा याद रखो लखनऊ में 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, और कौन सा संग्रहालय? पुस्तकालय संग्रहालय बना जा रहा है। राजधानी लखनऊ बताई दी आपको। सीएम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी आगरा में। ठीक है, 1869 में वो पहुंच गया इलाहाबाद। खंडपीठ है लखनऊ में। और सीजे मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है मुनीश्वर नाथ भंडारी। कौन है? मुनीश्वर नाथ। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं, 403 + 1 विधानसभा की सीटें हैं और 99 + 1 विधान परिषद की सीटें हैं। भारत में कुल मिला के 5 राज्यों में ही विधान परिषद है। तू भी मजाक का ट्रिक बताई थी। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसके अलावा याद रखो उत्तर प्रदेश में 822 क्या हैं आपके? ब्लॉक हैं। क्या? 822 ब्लॉक हैं, 341 तहसील हैं, 75 जिला हैं। याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। क्या है? कथक। ठीक है, इसके अलावा राज्य की पशु बारहसिंगा है और राज्य की पक्षी सारस है। राज्य की पेड़ अशोक का पेड़ है। राज्य की पुष्प पलाश है। राज्य की चिन्ह क्या है? 2 मछलियाँ और 1 धनुष बाण है। किसमें? वृत्त के अंदर। राज्य की फल अमरूद है और राज्य की खेल हॉकी है। ठीक है, पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया जानवरों का? हाथी अस्पताल खोला गया आपका मथुरा में। कहाँ? हाथी अस्पताल मथुरा में खोला गया। और जानवरों का डीएनए बैंक कहाँ खोला गया? बरेली में खोला गया। इसके अलावा याद रखिएगा पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में खोली गई। इसके अलावा बाल श्रमिक विधा योजना, जियो टैग कम्युनिटी किचन, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला और यूपी स्टार्टअप फंड। इसके अलावा आयुष कवच कोविड-19 का ऐप, जन सुनवाई पोर्टल, ये सब कहाँ? यूपी में चलाएगा। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। रामगढ़ ताल यूपी में। फुलहर झील यूपी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रेहंद नदी पर है ये भी उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहा यूएन सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। याद रखिएगा। और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी का 5 साल का कार्यकाल होता है और अस्थायी का 2 साल का होता है। कुल मिला के यूएन में 193 सदस्य हैं और 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क में। तो कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? तो भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य बिल्कुल है। भारत 2021 से 22 तक के लिए अस्थायी बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया। 193 देश हैं, बिल्कुल है, बताया अभी। और इसके साथ ही भारत सबसे ज़्यादा बार यूएन का अस्थायी सदस्य नहीं है, सदस्य बन चुका है भारत नहीं। ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कितने श्रमिकों को वर्ष 2018 के लिए पीएम श्रम पुरस्कार दिया गया है? तो 69 श्रमिकों को पीएम श्रम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। श्रम भूषण 1 लाख रुपये इनाम मिलता है। श्रम वीर में या श्रम वीरांगना 60,000 रुपये का इनाम मिलता है। और श्रम श्री या श्रम देवी में 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। याद रखिएगा। तो श्रम भूषण, श्रम वीरांगना और श्रम देवी, ये 3 प्रकार के 69 लोगों को दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है? तो किस राज्य में चलाया जा रहा है? राजस्थान में चलाया जा रहा है सामाजिक जवाबदेही कानून। ये क्या है? इसमें क्या किया जाएगा? दिशा में एक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत की जो नागरिकों के आपसी जुड़ाव पर निर्भर करता है। इसमें सामान्य नागरिक और नागरिक समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही का तय करने में भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की। तो ये रहा मैप में राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं। इसकी स्थापना सवाई माधो जयसिंह ने करी थी 1722 ईस्वी में। कब की? 1722 ईस्वी में की थी। कलराज मिश्र यहाँ के उपराज्यपाल, और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं।
इसके अलावा याद रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन सी है? सांवर झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और मीठे पानी कौन सी है? तो डल झील है। याद रखिएगा, सांवर झील, डीडवाना, लूनकरसर, पंचभद्रा, ढेबर, राजसमंद, नक्की, पुष्कर और सांवर झील सब कहाँ है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स, मरुगवानी, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। इसके अलावा याद रखो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि अरावली की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची है। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है? हाल ही में रूपेंद्र पाल सिंह ने संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया। वे किस देश के हैं? तो रूपेंद्र पाल, अच्छा किस देश के नहीं, किस खेल से संबंधित है, किससे हैं? तो ये हैं हॉकी के खिलाड़ी। किसके हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रत्येक साल हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं। हाँ, एक ट्रिक आपको बताते हैं हॉकी से खेल की। तो क्या ट्रिक है? हॉकी के बेटे कौन थे? हॉकी के बेटे थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, उनकी हॉकी क्या आग उगलती थी। जब भी वो लौट कर आते थे तो उनकी खुशी में देशवासी रंग उड़ाते थे। ठीक है, तो बेटन कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप और रंगा स्वामी कप, ये सब के सब किससे? हॉकी से संबंधित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में ASDC, तो ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ASDC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में विनोद अग्रवाल जी को। किनको? विनोद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी, विनोद अग्रवाल जी को ASDC का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश में भारत के पर्यटकों को वाहन से अपने देश में आने का प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये लगा रखा था नेपाल ने। नेपाल ने लगा रखा था, अब हटा दिया है। भारतीय पर्यटक वाहन से जा सकते हैं। बात किसकी है? नेपाल की। तो ये रहा मैप में छोटा सा नेपाल, भारत के ही बगल में बिल्कुल बैठा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर? बिमस्टेक का हेडक्वार्टर है, सार्क का ढाका में। बिमस्टेक में 7 सदस्य, सार्क में 8 होते हैं। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है? BD भंडारी, विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा रुपया। क्या है? रुपया नेपाल की मुद्रा है। ठीक, रुपया, याद रखिएगा। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये 4 चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88 से 48 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, उसमें शतक मारा है स्मृति मंधाना ने, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, बायां से खेलती हैं और राइट हैंड बॉलर हैं, दाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेटर है भारत टीम की। ठीक है, स्मृति मंधाना जी ने क्या किया है? अभी पिंक बॉल से जो टेस्ट क्रिकेट हुआ उसमें शतक लगाया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत में किसने अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। किसने किया है? फेसबुक ने लॉन्च किया है। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी, कब? 4 फरवरी 2004 को हुई थी। ठीक है, CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग CEO हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। इसका याद रखिएगा, फेसबुक का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने LIC लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD का पदभार किसने संभाला है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम का पदभार BC पटनायक जी ने संभाला है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो आंसर ऑफ डे क्या है? पहले तो आंसर ऑफ डे देखिए। आंसर ऑफ डे है ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जय शाह को बनाया गया। कई सारे बच्चों ने इसका रिप्लाई सही दिया, तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज क्वेश्चन क्या? हाल ही में भारत के किस राज्य में महिला कमांडो की फौज तैयार की गई है? तो मणिपुर में,
असम में, गोवा में या बिहार में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका रिप्लाई करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार क्लास आपके लिए दमदार और धमाकेदार क्लास लाते रहें। कल मिलते हैं, कल फिर सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद। हमारा जो करंट अफेयर का रिवीजन भी चल रहा है, जिसमें आपका जीआई टैग वगैरह, ठीक है, योजनाएं हो गई, स्कीम्स, परिवर्तित नाम हो गए, ठीक है, सूचकांक हो गए, और सीएम और राज्यपाल भी अभी लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक हम बाई बाई कराते रहेंगे। 2021 जनवरी से लेकर हम करवा रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखा करो, जिससे कि आपका एग्ज़ाम एमटीएस का हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएससी, 3 के लिए स्पेशल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और एमटीएस, इन 3 के लिए स्पेशल क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है।